हेलो नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू क्लास में आपका फिर से वेलकम है। आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके के बारे में। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को कम्प्लीटली पूरा वॉच करना है और कॉमेंट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। ठीक है साथियों, तो आपका पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है साथियों, पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा है, सागरमल गोपा एक लोकतंत्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी किस राज्य से संबंधित थे? राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से या फिर पंजाब से? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों राजस्थान से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, वर्ष 1920 में स्थापित मारवाड़ सेवा संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कमल, दुर्गा शंकर, जय नारायण व्यास या फिर आपका प्रयागराज भंडा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों दुर्गा शंकर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय था फतेहपुर में, खेतड़ी में, झुंझुनू में या फिर सीकर में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों झुंझुनू में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई? भोगीलाल पांड्या के द्वारा, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, गोविंद गिरी के द्वारा या फिर सूरमल दास के द्वारा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भोगीलाल पांड्या के द्वारा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, मीणाओं ने रियासत काल में विरुद्ध आंदोलन किया? सती प्रथा विरोधी अधिनियम, जरायम पेशा अधिनियम, बालिका वध विरोधी अधिनियम, इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जरायम पेशा अधिनियम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ 1923 ईस्वी में, 1933 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में या फिर 1939 ईस्वी में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1933 ईस्वी में। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ था? शांति सागर जी महाराज, मगन सागर जी महाराज, हीरालाल शास्त्री या फिर शोभालाल गुप्ता? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मगन सागर जी महाराज। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, कोलू गांव का किस लोक देवता से संबंध है? तल्लीनाथ जी से, पाबू जी से, देवनारायण जी से या फिर रामदेव जी से? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पाबू जी से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, राजस्थानी साहित्य में पवरा क्या है? ठीक है, गद के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक अलंकार, बहादुरों के विशेष कार्यों का वर्णन करने वाली रना, इसका प्रयोग साहित्य में श्रृंगार रस के लिए किया जाता है, उत्पत्ति संवर्ग के लिए प्रयुक्त शब्द? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोल्ट्री को संरक्षण दिया था? ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जयपुर ने। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? धापी दादी, किशोरी देवी, जानकी देवी बजाज या फिर अंजना चौधरी? अंजना देवी चौधरी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी किशोरी देवी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, विधि शंकर त्रिवेदी, कृष्णदत्त पालीवाल या फिर मास्टर आदित्येंद्र? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कृष्णदत्त पालीवाल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से थे? जयपुर से, बीकानेर से,
उदयपुर से या फिर कोटा से। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए जयपुर से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है? एकी किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन या फिर दूध व खारा किसान आंदोलन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था 1556 से 1605 तक, 1574 से 1610 तक, 1574 से 1612 तक या फिर 1571 से 1608 तक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1574 से 1612 तक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार हैं? पगड़ी के, लहरिया के, अंगरखी के या फिर धोती के। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अंगरखी के। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, माही नदी का किनारा कहलाता है? छप्पन, देवल, कांठल या फिर थली। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कांठल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में छपते हैं। हेमावास बांध पाली में, गैप सागर तालाब डूंगरपुर में, कड़ाना बांध बांसवाड़ा में, तालाब शाही भरतपुर में, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तालाब शाही, जो कि आपका भरतपुर में नहीं है साथियों, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? मीणा जनजाति से, भील जनजाति से, गरासिया जनजाति से या फिर सहरिया जनजाति से। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भील जनजाति से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है 1977 में, 1991 में, 1987 में या फिर 1982 में। ये क्वेश्चन आपके लिए है साथियों, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, निम्न में से कौन सा पशु और नस्ल सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पर आपका सांचेरी गाय, महसाणा भैंस, सोनाड़ी भेड़, खैरी बकरी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सोनाड़ी, जो आपकी भेड़ की नस्ल नहीं है साथियों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती हैं? जैसलमेर में, बीकानेर में, गंगानगर में या फिर बाड़मेर में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गंगानगर में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी का एक भाग है? शिवालिक, पार हिमालय, मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लघु हिमालय। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी का एक भाग है, इसमें आपका लघु हिमालय हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान की किस नदी को मंडित नदी कहा जाता है? घग्गर नदी को, साबी नदी को, बाणगंगा नदी को या फिर माही नदी को। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बाणगंगा नदी को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, कौन सा राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है? त्रिपुरा, असम, मिजोरम या फिर मेघालय। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मिजोरम। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, डंकन मार्ग के बीच स्थित है? उत्तर और मध्य अंडमान के, दक्षिण और लघु अंडमान के, मध्य और दक्षिणी अंडमान के, उष्ण कटिबंधीय वर्षावधन के। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों दक्षिणी और लघु अंडमान के। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्लास का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है साथियों। निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ऊटी, महेंद्रगिरी, अनाईमुड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों महेंद्रगिरी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।